स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 14 जून और 14 जून के हमारे जितने भी वोकैब बनेंगे द हिंदू एडिटोरियल्स के, उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है द ट्रिब्यून फंक्शनल टॉयलेट वाइटल्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए इनसे रिलेटेड वोकैब को कवर करते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है वाइटल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? अत्यावश्यक या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल, इम्परेटिव, एसेंशियल, क्रिटिकल, क्रूशियल। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओवरस्टेटेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया या कही गई बातें। एग्जागरेटेड, ओवर एम्फेसाइज्ड, ओवर रेटेड, ओवर स्ट्रेस्ड, एम्पलीफाइड। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्लीथी। फिल्थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? गंदा, डर्टी, अनक्लीन, ग्रीमी, स्क्वैलिड, पॉल्यूटेड। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑफन। ऑफन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? अक्सर, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, कॉमनली, रिपीटेडली, हैबिचुअली। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिलक्टेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? अनिच्छुक, करने की इच्छा नहीं हो, वो हमारा क्या होता है? रिलक्टेंट। अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट, डिसइंक्लाइंड, लोथ। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है सो एज टू डू समथिंग। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? ताकि, इन ऑर्डर टू, फॉर द पर्पस ऑफ, विद द एम टू, विद द इंटेंशन टू, सो दैट। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लू, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? शौचालय, टॉयलेट, रेस्ट रूम, लेबोरेटरी, बाथरूम। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है एक्सपोज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कि खतरे में डालना, कॉज समवन टू बी वल्नरेबल और एट रिस्क। किसी को खतरे में डालना, जोखिम में डालना, वो क्या होता है? एक्सपोज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्ट्रेंथ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? कठोर, स्ट्रिक्ट, सीवियर, रिगरस, टाइट, स्टर्न। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनहाइजेनिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? अस्वच्छ, इंस्टैनिटरी, डर्टी, अनक्लीन, कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विजुअलाइज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कल्पना करना, इमेजिन करना, एनविसेज करना, पिक्चर, कंसीव करना, एनविजन। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिनेरियो, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? परिदृश्य, सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, केस, स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेट रन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? सरकारी, गवर्नमेंट ऑपरेटेड, स्टेट कंट्रोल्ड, पब्लिक, नेशनल, स्टेट ओन्ड। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूरिनल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? पेशाबघर या मूत्रघर, पब्लिक टॉयलेट, लेबोरेटरी, रेस्ट रूम, पब्लिक कन्वीनियंस। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वर्ड द टॉल टॉक। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना या बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बूस्टिंग और एग्जैगरेटेड स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉल फ्लैट। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल, फेल कंप्लीटली टू प्रोड्यूस इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। जो सोचा गया हो या जैसी इच्छा की गई हो वैसा जो इफेक्ट है या वैसा रिजल्ट नहीं मिलने के कारण उसे हम क्या बोलते हैं? फॉल फ्लैट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन द फेस ऑफ। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? बावजूद, डिस्पाइट, नॉट विथस्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपेलिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? भयानक, हॉरिबल, ड्रेडफुल, शॉकिंग, गैस्ट्री, हॉरेंडस। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सैनिटेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, हाइजीन, स्टरलिटी, सैनिटेशन। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है डेनियल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? इनकार, डिसअवोवल,
निगेशन, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, डिसअलाउंस, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनएक्सट्रिकेबली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है अटूट रूप से। इनसेपरेबली, इनडिसॉल्यूबली, इनडिस्टिंग्विशेबली, क्लोजली, टाइटली। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है डिसइंसेंटिव, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है निरुत्साह। एक होता है इंसेंटिव जिसको क्या बोलते हैं प्रोत्साहन देना या प्रोत्साह करना, ये उसका अपोजिट है। इनके एंटोनिम्स हैं निरुत्साह, डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, डिस्यूशन, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है समझौता करना, अंडरमाइन करना, वीकेंड करना, इम्पेयर, मार, जेओपार्डाइज। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, एप्टीट्यूड। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये एक इजी वर्ड है, मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये किस किस टर्म में यूज होता है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए इजी वर्ड्स को भी मैं इंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैरियर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ब्लॉकेज, हर्डल। बैरियर तो यहाँ पे एक इजी वर्ड है पर इनके जो सिनोनिम्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्रॉप आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है छोड़ देना, क्विट करना, लीव करना, विथड्रॉ, अबेंडन, गिव अप, अबेंडन ऑफ अ कोर्स ऑफ समथिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिप्राइव्ड ऑफ, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है वंचित, ब्रेप्ड, स्ट्रिप्ड, डिस्पोज्ड, रॉब्ड, डाइवेस्टेड। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिक्विजिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है आवश्यक, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, कंपलसरी, मैंडेटरी, इंडिस्पेंसेबल। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इलमेंटेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है बुरी तरह से रख रखाव किया हुआ, नेग्लेक्टेड, dilapidated, run down, uncared for, deteriorated। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अंडरमाइन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है किसी को कमज़ोर करना, वीकेंड करना, सबवर्ट, सबोगेट, अंडरकट, डिस्टेबलाइज करना। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिटेंशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है अवधारणा, द एबिलिटी टू कीप और कंटिन्यू हैविंग समथिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेकअप कॉल, ये एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है किसी चेतावनी या संकेत के रूप में कुछ कहना या कुछ करना। इफ समथिंग दैट हैपेंस इज अ वेकअप कॉल इट शुड मेक यू आर दैट यू नीड टू टेक एक्शन टू चेंज अ सिचुएशन। कोई चीज़ करने की चेतावनी किसी को, तो वो इस टर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रायोरिटाइज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है प्राथमिकता देना, रैंक, गिव प्रेसिडेंस, प्रिविलेज, पुट फर्स्ट, प्रेफर। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेनलाइज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है दंडित करना, किसी को पनिश करना, डिसिप्लिन, सैंक्शन, चेसिस्ट, रिप्रीमेंड। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है पे अटेंशन, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है ध्यान देना, हीट करना, माइंड, बी अटेंटिव, टेक नोटिस ऑफ। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है इन दिस रिगार्ड, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है इस संदर्भ में, इन रिलेशन टू दिस, कंसर्निंग दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस मैटर। तो ये सारे क्या थे इनके सिनोनिम्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी वोकैब्स लाऊंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।